कैसे हो बच्चों। आओ मैं तुम्हें एनर्जी कंजर्वेशन पे एक न्यूमेरिकल सिखाता हूँ। एनर्जी कंजर्वेशन बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है और इस पे बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व किए जा सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। बेटा यहाँ पे एक स्मूथ कहने का मतलब हो गया फ्रिक्शन लेस, यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं है। इस तरह का कुछ कर्व जैसा पाथ है जिसमें पार्टिकल इनिशियली ए पॉइंट पे रखा हुआ है और यहाँ पे आपने उसको हल्का सा धक्का दिया। हल्का सा धक्का देने का मतलब, पुश करने का मतलब, यहाँ पे वेलोसिटी पार्टिकल की 0 है। अब फ्रिक्शन लेस होने की वजह से पॉइंट ए पे जब आपने उसको पुश किया तो वो इस पाथ पे ऐसे मूव करते 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 एक समय पॉइंट बी पे पहुँचेगा। तो आपसे इसमें पूछा जाएगा कि पॉइंट बी पे पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी, बताइए। बच्चे इसके लिए हम यूज़ करेंगे के ई प्लस पी एट वन पॉइंट मस्ट बी इक्वल टू के ई प्लस पी एट एनी अदर पॉइंट। तो यहाँ पॉइंट ए और पॉइंट बी, पॉइंट ए इनिशियल जहाँ की वेलोसिटी 0 है क्योंकि आपने पुश किया है, ये गिवन है क्वेश्चन में, और पॉइंट बी पे जाके ये जो वेलोसिटी अचीव किया पार्टिकल ने, ये हमें फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन समझ में आ गया आपको। ए पे पार्टिकल है, वहाँ से हमने पुश किया, वो मूव करते करते स्मूथ पाथ पे पॉइंट बी पे पहुँच गया। पॉइंट ए की हाइट है 1 मीटर एच ए और पॉइंट बी की हाइट है 0.5 मीटर, हाफ मीटर, ये हाइट ऑफ बी हो गई। तो बी पे पहुंचने के बाद पार्टिकल की वेलोसिटी निकालनी है। चलो बच्चों शुरू करते। के प्लस पी एट वन पॉइंट मस्ट बी इक्वल टू के प्लस पी एट एनी अदर पॉइंट। तो यहाँ पे बच्चे हम ए पॉइंट का काइनेटिक फॉर्मूला लिखोगे तो हाफ एम वी ए स्क्वायर प्लस एम जी हाइट ऑफ ए मस्ट बी इक्वल टू हाफ एम वेलोसिटी एट पॉइंट बी स्क्वायर प्लस एम जी एच बी हाइट ऑफ बी। तो बेटा यहाँ पे वी ए 0 है तो 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये पूरा टर्म 0 हो गया। यहाँ पे एम जी एच ए की जगह 1 हो गया। फिर यहाँ पे हाफ एम वी बी को हमने वी माना हुआ है, यही हमें फाइंड आउट करना है, और एम जी एच के जगह पे हाफ। ओके, तो फाइनली हमारा इक्वेशन हो गया एम जी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर प्लस एम जी अपॉन 2। मास कट कर दो तो हमारा बच गया जी, ये इधर ले आओ, माइनस जी बाई 2 इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन 2। तो वी स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू हो गया हमारा जी अपॉन 2 से 2 कट हो गया तो v इक्वल टू वी स्क्वायर इक्वल टू जी, दैट इज वेलोसिटी एट पॉइंट बी वी बी इक्वल टू रूट अंडर जी। सो सिंपल। यहाँ तक बच्चों आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसी क्वेश्चन के बी पार्ट में आपसे क्या पूछेंगे बेटा, समझिएगा, ठीक है। जब ये पार्टिकल यहाँ पहुँचेगा, वेलोसिटी v आपने निकाल ली, तो आगे ये ऐसे जाके जंप कर जाएगा, कहीं दूर जाकर गिरेगा। तो ये पूछते हैं कि ये कितनी दूर जाकर गिरेगा, रेंज बताइए। तो बच्चे याद करो, ये सिचुएशन ऐसा हो गया आपका कि मैंने आपको सिखाया था, पढ़ाया था, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में अगर हाइट h से ऑब्जेक्ट को फेंकोगे विथ वेलोसिटी u तो ऐसे जाकर गिरता था ना, तो ये होता था हमारा रेंज हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में। किस में? हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में। तो देखो इन्होंने एनर्जी कंजर्वेशन और हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल को एक साथ कोरिलेट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने जाओ हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में देखो, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है न्यूमेरिकल का आया हुआ है। आर इक्वल टू फॉर्मूला होगा हमारा, तुम्हें याद है कि नहीं मुझे नहीं मालूम, जाके देखो, यू रूट अंडर 2h अपॉन जी। और यहाँ पे h क्या होता था, तो हाइट ऑफ बिल्डिंग या पॉइंट जहाँ से हम पार्टिकल को हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट करते थे। तो बेटा इस क्वेश्चन के लिए ये कितनी दूर जाकर गिरेगा वो आर निकालने के लिए हमें
v के जगह पे लिखना होगा वेलोसिटी एट b √2 हाइट ऑफ b अपॉन g। ओके, अब नेक्स्ट देखो बच्चे, तो हमारा रेंज इक्वल टू आ गया, वेलोसिटी ऑफ v हमारा √g था और 2, यहाँ पे हाइट आपने देखा हाफ था, 0.5 का मतलब हाफ, और यहाँ पे g, तो ये √g कट हो गया, 2 से 2 कट हो गया, तो r इक्वल टू हो गया √1, मतलब कि √1 का मतलब 1 मीटर। मतलब बच्चे इस क्वेश्चन में ये पार्टिकल अगर हम यहाँ से पुश करें फ्रिक्शनलेस 1 मीटर के हाइट पे फ्रिक्शनलेस पाथ पे, तो जब वो बी पे पहुँचेगा तो उसकी वेलोसिटी होगी √g, जिसकी वजह से वो जाके आगे गिरेगा हॉरिजेंटल प्रोजेक्टाइल करता हुआ, तो उस हॉरिजेंटल प्रोजेक्टाइल का रेंज हो जाएगा 1 मीटर। पहले हमने वेलोसिटी निकाला एट पॉइंट बी, फिर हॉरिजेंटल प्रोजेक्टाइल के रेंज का फॉर्मूला यूज़ किया और फाइनली हम लोगों ने उसे सॉल्व कर लिया। बेटा ये एक बेसिक सिंपल क्वेश्चन मैंने बताया, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो मुझे बताइए। मिलते हैं किसी ऐसे ही लेक्चर में, वीडियो में। ओके बाय।